गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आयुर्वेद सिद्धि। आज हम प्रश्न देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न, चरक अनुसार जत्रु मूलाद संतता इक्का कौन से इक्का के लक्षण हैं? माँ इक्का, व्यापित इक्का, क्षुद्र इक्का, गंभीर इक्का। तो जत्रु मूल से जिसका ओरिजिन होता है वो इक्का कौन सी है? तो व्यापित इक्का इज राइट आंसर। वचा का प्रयोजांग है पत्र, पुष्प, फल, भौमिक कांड। तो वचा में किस चीज़ का उपयोग करते हैं अपन? भौमिक कांड का। ठीक है। सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि, पाणिनि या फिर वरदराज। तो भट्टोजी दीक्षित। कल के अपन ने सीरीज में देखा था कि चरक उपस्कार के कौन थे? चरक उपस्कार के थे योगेंद्र नाथ सेन। उससे पहले देखा था अपन ने निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी थी? जे जट ने। ठीक है, याद रखेंगे। और ये सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। सिद्धांत कौमुदी किसने लिखी है? भट्टोजी दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 4, पल्सस अल्ट्रियंस इज सीन इज। पल्सस अल्ट्रियन किस में देखा जाता है? कंस्ट्रक्टिव मायोकार्डाइटिस, वायरल मायोकार्डाइटिस, हाइपोकैलेमिया या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो पल्सल अल्ट्रेंस क्या होता है? ये होती हैं स्ट्रॉन्ग और बीट्स पता चलती हैं, ग्राफ रहता है उसमें अपन को पल्स की बीट, स्ट्रॉन्ग और वीक पल्स मिलती हैं, बीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो उससे अपन को क्या पता चलता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और या फिर वेंट्रिकल फेल्यूर, मिट्रल वॉल फेल्यूर भी पता चलता है। अष्टांग हृदय के अनुसार नीलिका, व्यंग, इंद्रलुप्त आदि व्याधि में कुट्टन क्रिया के लिए कौन से शस्त्र का प्रयोग किया जाता है? कूच, आरा, खज, यूथिका। तो किस चीज़ का बताया है? कूच का प्रयोग बताया है कुट्टन क्रिया के लिए। काम देखने को मिलेगा ये आपको, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 26 में देख सकते हैं आप इसको, 26/22। ठीक है। 6th क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के अनुसार कर्णपाली वेदनाथ निम्न में से कौन से शस्त्र का प्रयोग किया जाता है? कर्णपाली वेदनाथ। कर्णपाली वेदन के लिए कौन सा शस्त्र यूज होता है? ऑप्शन 1 कूच या आरा, खज या आरा, खज, युतिका या आरा। तो युतिका और आरा यूज होता है कर्णपाली के लिए। याद रखेंगे, कर्णपाली वेदनाथ अष्टांग हृदय ने कौन से शस्त्र बताए हैं? युतिका और आरा। अष्टांग सूत्र स्थान 26 में। अष्टांग हृदय के अनुसार सूची की संख्या है, अष्टांग हृदय में कितनी सूची की संख्या बताइए? 1 2 3 4 संख्या बताइए, तो 3 बताइए। विटामिन विच डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा इज। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाता है, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी। प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकता है विटामिन डी, याद रखेंगे इसको। चरक अनुसार उपवास निम्न में से कौन से धातुगत ज्वर की चिकित्सा है? धातुगत ज्वर की चिकित्सा है उपवास। रस मांस मेद, रस रक्त मांस, रस रक्त मेद या फिर मांस मेद अस्थि। तो करेक्ट ऑप्शन इज रस मांस और मेद। उपवास में कौन से धातुगत ज्वर की चिकित्सा है? तो रस मांस मेद। चरक चिकित्सा तीसरा अध्याय। रस तरंगिनी के अनुसार परपटी का वर्धमान प्रयोग में परपटी की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए? 6 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती या 20 रत्ती। तो अधिकतम मात्रा कितनी होती है? 10 रत्ती। स्टार्ट अपन 2 रत्ती से करते हैं, उसको अपन 10 रत्ती तक ले जाते हैं। ठीक है, वर्धमान परपट्टी में। क्वेश्चन नंबर 11, योग रत्नाकर के अनुसार तांबु परपट्टी में कौन सा विषय है? वचनाभ, भिल्लातक, गुंजा, धतुर। तो विषय कौन सा है इसमें? तांब परपट्टी में? वचनाभ। क्वेश्चन नंबर 12,
योग रत्नाकर के अनुसार ताम्र परपटी निर्माणार्थ कौन से पत्र का प्रयोग किया जाता है? ताम्र परपटी के बनाने के लिए कौन सा पत्र का प्रयोग किया जाता है? अर्क पत्र, कदली पत्र, कमल पत्र या नागवेली पत्र? तो करेक्ट आंसर इज अर्क पत्र का यूज होता है ताम्र परपटी निर्माण के लिए। योग रत्नाकर के अनुसार ताम्र परपटी का रोग अधिकार है। अब रोग अधिकार क्या है? कांस, कुष्ठ, आल्श, ग्रहणी। तो करेक्ट आंसर इज कांस। अब रस रत्न समुच्चय के अनुसार ताम्र परपटी का रोग अधिकार क्या है? कुष्ठ, कांस, आल्श, ग्रहणी। तो रस रत्न समुच्चय ने कुष्ठ बताया है, और जबकि योग रत्नाकर में ताम्र परपटी का रोग अधिकार कांस बताया है। योग रत्नाकर ने ताम्र परपटी का रोग अधिकार कांस बताया है, वेरस रस रत्न समुच्चय ने ताम्र परपटी का रोग अधिकार कुष्ठ बताया है। तो बिल्कुल अलग ही हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। श्वेत परपटी का संदर्भ कौन से ग्रंथ में मिलता है? रस रत्न समुच्चय, रस तरंगिणी, योग रत्नाकर, सिद्ध योग संग्रह। तो श्वेत परपटी का संदर्भ सिद्ध योग संग्रह में मिलता है। समीर पन्नग कूपी में कहाँ पे प्राप्त होता है? समीर पन्नग कूपी में कहाँ पर प्राप्त होता है? तलस्थ, कंठस्थ, उभयस्थ या फिर नन? तो कहाँ पर प्राप्त होता है समीर पन्नग? तल में प्राप्त होता है, तो तलस्थ। संधि विश्लेष तीव्र रुझा कौन से संधि मुक्त का लक्षण है? विवर्धित, अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त, विश्लिष्ट। संधि विश्लेषण तीव्र रुझा कौन से संधि मुक्त का लक्षण है? आंसर इज अवक्षिप्त। अवक्षिप्त में संधि विश्लेष तीव्र रुझा मिलती है। ये सुश्रुत निदान 15 में और 17वां श्लोक में देख सकते हैं। कृमि, कुष्ठ, किलास घन, वात घन, गुल्मनाशन किसके लिए कहा है? लहसुन के लिए, प्लांडु के लिए, ग्रजनक के लिए या फिर मूलक के लिए? तो चरक सूत्र 27 में बताया है कि कृमि, कुष्ठ, किलास घन, वात घन, गुल्मनाशन लहसुन के लिए बताया है, लहसुन के संदर्भ में आया है। चरक सूत्र 27। चरक अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, दोषान, हंती निम्न में से किसके लिए कहा है? लहसुन के लिए, पलांडु के लिए, हरितकी के लिए या विविधकी के लिए? रस, रक्त, मांस, मेद, दोषान, हंती। तो ये विविधकी के लिए कहा गया है। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन से व्रण में रक्तस्राव अधिक नहीं होता है? रक्तस्राव अधिक नहीं होता है छिन्न में, भिन्न में, विद्ध में या पिच्छित में? तो करेक्ट आंसर है पिच्छित। पिच्छित में रक्तस्राव अधिक नहीं होता है इनके मुकाबले, छिन्न, भिन्न और विद्ध में। तो पिच्छित याद रखेंगे, पिच्छित में रक्तस्राव अधिक नहीं होता है। दशती ओष्ठ कश्यप के अनुसार वेदना अध्याय में कौन से व्याधि का लक्षण है? तो दशती ओद मतलब जो ओठों को दांत के नीचे दबाना, इसका ये अर्थ है। मूत्रक्रच, अनाह, अपस्मार, प्रमेह। तो करेक्ट आंसर इज मूत्रक्रच। सूत्र स्थान में वेदना अध्याय 21वें श्लोक में आप देख सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार पंचलवण घृत का रोग अधिकार है। पंचलवण घृत वातज प्रतिशय, पित्तज प्रतिशय, कफज प्रतिशय या त्रिदोषज प्रतिशय? तो करेक्ट आंसर इज वातज प्रतिशय। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मर्म छेद दुर्गठित चरक के अनुसार कौन से श्वास का लक्षण है? महाश्वास का, ऊर्ध्व श्वास का, छिन्न श्वास का या तमक श्वास का? तो यह है छिन्न श्वास का। चरक अनुसार ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त, ऊर्ध्ववत में विरेचनार्थ कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? आरगवत का, तिलवक का, कुटज का या त्रिवत का? तो चरक अनुसार ज्वर, हृदय रोग, वात, रक्त, ऊर्ध्ववत में विरेचन किससे किया जाएगा? आरगवत से। आरगवत से विरेचन के लिए कहा है। किस किस डिसीज में? ज्वर में, हृदय रोग में, वात, रक्त में, ऊर्ध्ववत में विरेचन के लिए आरगवत बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 चरक के अनुसार
विकृतिका लक्षण निम्न में से किसके अतियोग का है? वमन का, विरेचन का, निरूह का या फिर अनुवासन का? विकृतिका, तो आंसर इज अनुवासन वस्ती का। अगर अनुवासन वस्ती का अतियोग होता है तो विकृतिका लक्षण मिलते हैं। चरक के अनुसार पितृदू तेल का प्रयोग कौन से स्नेह वस्ती व्यापद में किया जाता है? कौन से स्नेह वस्ती व्यापद में पितृद्रु तेल का प्रयोग होता है? वातावृत, पित्तावृत, कफावृत या फिर अन्नावृत? तो पितृद्रु तेल का प्रयोग वातावृत वस्ती व्यापद में किया जाता है। कंडक्ट मनी, क्वेश्चन नंबर 27, कंडक्ट मनी इज फी ऑफर्ड टू conducting postmortem, witness in the criminal case, investigating police officer, witness in civil case? तो witness in civil case, conduct money is fee offered to witness in civil case। चरक के अनुसार इंद्रिय दौर्बल्य कौन से वेग अवरोध का लक्षण है? हिक्का, छबदू, क्षुधा या कांस? इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रिय दौर्बल्य किसका है? छबदू का। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ जेनाइटल टीबी इज ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस या वेजाइना? तो कॉमन साइड क्या है जेनाइटल टीबी की? फैलोपियन ट्यूब। मोस्ट कॉमन रेडियोल्यूसेंट किडनी स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड स्टोन, जेंथियन स्टोन, सिस्टीन स्टोन? तो करेक्ट आंसर इज यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन्स आर रेडियोल्यूसेंट किडनी स्टोन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पढ़ते रहिए।